अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम इब्रार असलम है और मैं आपको इस आईटी चैनल मींस आईटी जो इसका नाम है आईटी ट्रेनिंग, इसमें आपको वेलकम कहता हूँ। इस कोर्स में हम जो कि लोकल एरिया नेटवर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आम ज़ुबान में इस कोर्स का नाम है MCSE यानी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एक्सपर्ट सोल्यूशन एक्सपर्ट। इस कोर्स में हम कुछ वीडियोस कवर करेंगे जिन टॉपिक्स में मैंने ये नाम मेंशन कर दिए हुए हैं, जिनके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले जो कि हमारा एक टॉपिक है केबल्स कॉन्सेप्ट। केबल कॉन्सेप्ट मींस कि जो हम केबल्स यूज़ करते हैं ये कनेक्टिंग के लिए, सपोज के क्रॉस केबल, स्ट्रेट केबल वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, उसके बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ। इसके बाद आईपी कॉन्सेप्ट्स। नेटवर्किंग में हम आईपी का कॉन्सेप्ट इसलिए यूज़ करते हैं कि एक पीसी को दूसरे पीसी से कम्युनिकेट करने के लिए जो हम एड्रेस यूज़ करते हैं इन केस ऑफ आईटी, उसे हम आईपीस बोलते हैं, जो कि एब्रीवेशन है इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद तीसरे नंबर पर यूज़र्स एंड ग्रुप्स। यूज़र्स एंड ग्रुप्स में हम यूज़र्स और ग्रुप्स बनाते हैं और उनको मुख्तलिफ टाइप्स की अथॉरिटीज़ देते हैं कि ये फ़लाँ यूज़र ये काम कर सके, फ़लाँ यूज़र को इतने राइट्स देते हैं, फ़लाँ ग्रुप्स को इतने राइट्स देते हैं। मीन्स सभी कुछ इसमें इस तरह का ही है कि किसको आपने कितनी यानी कि अथॉरिटी देनी है। उसके बाद चौथे नंबर पर है रिमोट डेस्कटॉप। रिमोट डेस्कटॉप में हम एक पीसी से किसी दूसरे पीसी को एक्सेस करने के लिए यूज़ करते हैं। सपोज के हमारे पास दो पीसीज हैं, हम पीसी 1 से दूसरे पीसी के जो कि स्क्रीन है उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम रिमोट डेस्कटॉप यूज़ करेंगे, जिसको आप समझ सकते हैं टीम व्यूअर। लेकिन टीम व्यूअर तो एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। विंडो में भी एक बिल्ट इन ऑप्शन होती है जो कि ये काम करने के लिए यूज़ होती है और उसे बोलते हैं रिमोट डेस्कटॉप। इसके बाद रिमोट असिस्टेंस। रिमोट असिस्टेंस भी कुछ रिमोट डेस्कटॉप की तरह का ही है, लेकिन ये एडवांस है। रिमोट डेस्कटॉप में जब हम एक पीसी से दूसरे पीसी को एक्सेस करते हैं तो दूसरा पीसी जो है वो लॉग आउट हो जाता है। लेकिन रिमोट असिस्टेंस में जब हम एक्सेस करते हैं तो दोनों पीसीज ऑन द स्पॉट एक्टिव रहते हैं और इसमें हम जिस पीसी को एक्सेस करते हैं रिमोट असिस्टेंस में, वो उस पीसी को एक्सेस भी दे सकते हैं कि वो कुछ काम कर सके। ठीक है, यानी कि दोनों पीसेस एट अ टाइम काम कर सकते हैं। उसके बाद छठे नंबर पर इंटरनेट शेयरिंग। इंटरनेट शेयरिंग में 3 टॉपिक हैं जो कि आप देख सकते हैं कि ICS, नेट, TMG। ICS के बारे में हम बताता हूँ आपको कि ICS होता है कि अगर आपके पास 2 पीसीज हैं, एक पीसी पर इंटरनेट ऑन है तो दूसरे पीसी पर इंटरनेट ऑन नहीं है, तो एक पीसी से दूसरे पीसी को जो आप एक्सेस देंगे इंटरनेट की, उसे हम बोलते हैं ICS मीन्स इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग, जो कि सिंपल शेयरिंग भी बोलते हैं जिसे। उसके बाद नेट मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। नेट हम उधर यूज़ करते हैं जिसे कंपनी लेवल पर, मीन्स हमारे पास 100 से 200 पीसीज या ज़ायद हैं, तो हम चाहते हैं कि जिस पीसी को भी हम इंटरनेट की एक्सेस दें वो सर्वर के वाया देते हैं, तो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं नेट। उसके बाद तीसरे नंबर पर है TMG सर्वर। TMG थ्रेड मैनेजमेंट गेटवे। ये एक प्रॉपर फायरवॉल है, सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल है, जिसमें हम मुख्तलिफ नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, यानी कि कौन सी वेबसाइट ओपन हो, कौन सी ओपन ना हो, और कैशे के बारे में भी काम कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं जस्ट आपको इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ, ये एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है। लेकिन इस कोर्स में हम बस ICS और नेट के बारे में ही पढ़ेंगे और ये TMG जस्ट आपको एक व्यू देने के लिए, कॉन्सेप्ट बताने के लिए इसका मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसके बारे में। उसके बाद 7वें नंबर पर है DHCP। DHCP मीन्स डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि नेटवर्किंग में जब एक पीसी को दूसरे पीसी से कम्युनिकेट करने के लिए एक एड्रेस की ज़रूरत होती है, जिसे बोलते हैं आईपी।
और आईपीस की 3 टाइप्स हैं। एक जो कि हम मैनुअल आईपी देते हैं, और दूसरा डायनामिक आईपी जो कि हमें सर्वर से आप देखते हैं कि राउटर होता है जो हमारे घरों में भी यहाँ अक्सर यूज़ होता है। उस राउटर में एक छोटा सा मिनी डीएचसीपी होता है। जब भी हम कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से तो हमें एक आईपी असाइन होता है, उसे बोलते हैं डायनामिक आईपी। और तीसरा बोलते हैं अपीपा, यानी कि जब हमें डायनामिक आईपी ना मिले और मैनुअल आईपी भी ना दे तो एक तीसरी कैटेगरी यूज़ होती है अपीपा, तो तब हमें अपीपा की तरफ से आईपी मिल जाता है। और उसके बाद 8वें नंबर पर है डोमेन। डोमेन हम बेसिकली चीज़ कहते हैं कि किधर तक हमारी यानी कि अथॉरिटी है, किस एरिया तक हमारी यानी कि सादा लफ्ज़ों में हम इस तरह समझ कह सकते हैं कि किस एरिया तक हमारी पहुंच है। डोमेन में हम मुख्तलिफ क्लाइंट्स बनाते हैं। सपोज कि हमारे पास 10 पीसीज हैं, तो हम एक सर्वर बनाएंगे, उसमें डोमेन इंस्टॉल करेंगे, और जो 10 पीसीज होंगे वो एज अ क्लाइंट यूज़ होंगे डोमेन के। हम एक सर्वर पर बैठकर उन 10 के 10 पीसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं डोमेन। और डोमेन की आगे सब कैटेगरीज हैं। एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में हम अपने सर्वर का बैकअप बनाते हैं। मतलब अगर हम काम कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, तो मे भी किसी प्रॉब्लम की वजह से वो आपका जो सा सर्वर है वो डाउन हो जाता है, तो एडिशनल डोमेन कंट्रोल एज अ बैकअप सर्वर यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर होता है कि जो हमने पहले से एक डोमेन बनाई है, वो उसके अंदर कोई सब डोमेन ऐड करने को हम चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। मे भी अभी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो समझने में, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद FSR, ये जो रोल है FSR है, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर। इस रोल में हम किसी चीज़ का पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि सपोज के एक फोल्डर है, उसमें हम चाहते हैं कि इसमें इस टाइप का डाटा यूज़ हो सके, इस टाइप स्टोर हो सके। सपोज के हम कहते हैं कि .exe की फाइल बस एक फोल्डर में स्टोर हो सके। कोई एक फोल्डर है ए नाम का, ABC नाम का फोल्डर है, उसमें सिर्फ .exe फाइल स्टोर हो सके। उसके अलावा जितनी भी फाइल्स आप स्टोर करने की कोशिश करेंगे वो ना होंगी। तो अगर कोई कोशिश करेगा स्टोर करने की तो एरर प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा हम कोटा भी डिफाइन कर सकते हैं। कोटा मीन्स के फाइल साइज, किसी चीज़ का फोल्डर का मेंशन करना है कि इस फाइल ये जो साइज़ आपने मेंशन किया है इससे ज़्यादा अगर आप डाटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो एरर प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा 10वें नंबर पर है WDS इस विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज। विंडो डिप्लॉयमेंट सर्विसेज में हम सर्वर से बूट करवाते हैं। जब आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो विंडो वगैरह, तो सर्वर से बूट। इसका फ़ायदा ये है कि अगर हमारे पास 10 पीसी हैं तो 10 पीसीज के लिए हमें 10 विंडो CDs की ज़रूरत है, जो कि हम हर एक पीसी में विंडो लगाएंगे और उधर से विंडो इंस्टॉल करेंगे। लेकिन WDS का हमें ये फ़ायदा मिलता है कि हम 10 के 10 पीसीज को अपने सर्वर से बूट करवाते हैं, जिसके लिए हमें CDs की कोई ज़रूरत नहीं। बस एक CD की ज़रूरत है, वो जो कि सर्वर में यूज़ होगी, ठीक है। तो उस एक CD से हम 10 के 10 पीसीज पर विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं एट अ टाइम। उसके बाद DNS मीन्स डोमेन नेम सिस्टम। DNS में हम नेम के बदले IP एक्सेस करते हैं। उसके बाद 12वें नंबर पर है DFS डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम मीन्स के हमारा जितना भी डाटा है वो एक लोकेशन पर स्टोर होता है, और हमें बाजार जो कि यूज़र्स होता है उसको ऐसा ही लगता है कि जैसा ये डाटा उसके पीसी पर स्टोर है, लेकिन हालांकि ये एक स्पेसिफिक लोकेशन पर स्टोर होता है जिसे बोलते हैं DFS सर्वर, ठीक है। सपोज के हमारे पास 5 पीसीज हैं और एक सर्वर है DFS, तो वो 5 के 5 पीसी जो भी डाटा स्टोर करेंगे वो जो हमारा सर्वर होगा उसकी हार्ड ड्राइव में आकर स्टोर होगा, जिसे बोलते हैं DFS सर्वर, सॉरी DFS सिस्टम। उसके बाद 13वें नंबर पर है VPN मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN हम
एक कंपनी से दूसरी कंपनी तक जो डाटा शेयर करने के लिए एक सिक्योर वे है। जैसा कि आप देखते हैं कि हम टीम व्यूअर के वाया भी एक जगह से दूसरी जगह डाटा शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने में कुछ सिक्योरिटीज़ इशू हैं। लेकिन जो VPN है, इसमें हम एक अपनी ही लाइन बना दी जाती है जो कि बहुत ही सिक्योर होती है और कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता इतनी आसानी से, जो कि बहुत सिक्योर है। ठीक है, उसके अलावा 14वें नंबर पर है विंडो पासवर्ड ब्रेकिंग। जब आप देखते हैं कि जब आप लॉगिन होते हैं, अगर आपने कोई पासवर्ड लगाया हुआ है लॉगिन टाइम पर और अगर आपको पासवर्ड भूल जाता है, तो उस पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में ये सिखाऊंगा। इस वीडियो मीन्स इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि कैसे विंडो का पासवर्ड ब्रेक करते हैं। इसके बाद ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट मीन्स के जो हम मुख्तलिफ टाइप्स की पॉलिसीज़ लगाते हैं जब हम डोमेन इंस्टॉल कर देते हैं, और जो हमारे पास सपोज के हमारे पास 10 पीसीज हैं जो कि 10 क्लाइंट्स हैं डोमेन सर्वर के, तो हम सर्वर पर बैठकर मुख्तलिफ पीसी पर मुख्तलिफ पॉलिसीज़ लगा सकते हैं कि फ़लाँ पीसी पर कोई USB ना यूज़ कर सके और किसी दूसरे पीसीज पर कोई हम ब्राउज़र ओपन ना कर सकें किसी भी किस्म का। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने सर्वर पर बैठकर अपने क्लाइंट पर। उसके अलावा 16 नंबर पर है प्रोफाइल्स मींस कि ये भी डोमेन प्रोफाइल्स होती हैं जो कि 4 के 5 कैटेगरीज हैं इसकी। तो आपने देखा होगा जब आप नेटवर्किंग में काम करते हैं तो एक पीसी से बैठकर आप जो भी डाटा स्टोर करते हैं तो वो दूसरे पीसी पर जाते हैं, तो आपको वही डाटा दूसरे पीसी पर मिलता है। तो इस सिस्टम ये जो सा कॉन्सेप्ट्स है इनको प्रोफाइल्स कहते हैं। अभी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊंगा ज़्यादा ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए, लेकिन जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा ये कैसे काम करता है प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ। सो एट द एंड मैं आपको ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसको लाइक करना और इसको शेयर करना भी, ताकि जब कभी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।